मैं आप लोगों को आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ बारे में परिचय कराना चाहूँगा। मैं अभिषेक मिश्रा आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये परिचय कराना चाहूँगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1982 है और मैंने तब से देखा, जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं टीवी मोबाइल कुछ नहीं देखा था। 80 शायद 90 अप्रॉक्सीमेट में 88 में 89 में रामायण सीरियल टीवी पे आना सबसे पहले शुरू हुआ और सबके घरों में टीवी हुआ भी नहीं करता था। पूरे मोहल्ले या पूरे आसपास के एरिया में एक जगह टीवी किसी के पास होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट, और लाइट भी कभी 2 घंटे आती थी, कभी 4 घंटे आती थी, कभी आती नहीं थी, कभी दिन में आई तो कभी रात में नहीं, कभी रात में आई तो दिन में नहीं, इस तरह से चलता रहता था। लाइट वाइट का किसी के पास शौक नहीं था। हम लोगों ने लालटेन और लैंप से पढ़ाई किया। बहुतों के पास यह भी ना होता था तो वो लोग चिमनी जलाते थे, जो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे कप सिरप आते थे सीसी के, तो उसको फोड़, उसके कैप को फोड़ लेते थे और उसमें एक सूती कपड़ा डाल देते थे, मिट्टी का तेल भर करके उसी में जला के उसमें पढ़ते थे। और बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस सब बन जाते थे। ठीक, विज्ञान जरूर मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन जानता हूँ कि इससे नुकसान भी होता है, लेकिन वही नुकसान को सह करके बच्चे बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पे पहुंच जाते हैं। और आज आपके पास लाइट है, इन्वर्टर है, सब कुछ है, पंखा में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर, इंजीनियर बनना नहीं आता, आपको शुद्ध हिंदी लिखना नहीं आता है बच्चों। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि सत्य को स्वीकार करिए, झूठ मत बोलिए। सत्य ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया पहली बार तो रामायण महाभारत आया और उसके आने से घर घर में टीवी फैला। तो बच्चे टीवी पे आता था सीरियल और दूरदर्शन चलता था चैनल, तो टीवी देखने भाग जाते थे। शायद मैं भी जाता था। मुझे खूब याद है आशुतोष राणा की सबसे पहला सीरियल दूरदर्शन पर ओम शांति वगैरह आते थे, ये सब मैं काफी देखा। गुलगुलशन गुलफाम आता था, ठीक है, सिंदबाद जहाजी आता था। ऐसे मैंने कई सीरियल्स देखे। इसके चक्कर में घर वालों से मार भी खाया, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। उस जमाने में टीवी ने बिगाड़ा था बच्चों को। लोग ये कहते थे टीवी जब से आया बिगाड़ दिया। और टीवी में दूसरी चीजें चलती थी, फिल्में। पहले जो फिल्में भी बनती थी वो अपने समाज में गांव की बनती थी, क्योंकि भारत देश गांव का देश है। आज भी भारत का 80% जनसंख्या गांव में निवास करता है और गांव द्वारा ही शहर का निर्माण होता है। लेकिन शहर वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। शहर वाले तो कहते हैं अरे गांव के लोग हो, देहात। बॉम्बे में लोग बोलते हैं देहात से आया है। व्हाट मींस ऑफ देहात? व्हाट मींस ऑफ देहात? तुम्हारी ओरिजिन भी देहात से हुई है। तो ऐसे गंदे शब्द, ऐसे अपमानजनक वर्ड मत कहिए। देहाती है माने आप बेवकूफ है, बुद्धिमान नहीं है। अरे देहात से ही निकलते हैं आईएएस, पीसीएस। शहर से तो बहुत कम निकलते हैं। और अगर परसेंटेज में निकलवा लीजिए, अगर हमसे ज्यादा होइएगा तो बता दीजिएगा, चूम लूंगा, गुलामी कर दूंगा आपकी। तो अब मैं बताना चाहता हूं बच्चों के बारे में कि बच्चे कहां बिगड़ रहे हैं। तो बच्चों ये था कि तब टीवी देख रहे थे, लेकिन 2002 और 3 में 2000 के अप्रॉक्सीमेट आपके भारत में मोबाइल का चलन तेजी से आया। और मुझे खूब याद है कि मैं कक्षा 8 तक मोबाइल का उसका फोन का बटन तक नहीं दबाया था। मतलब मैंने लाइफ में किसी को फोन नहीं किया था जब मैं 8th में पढ़ा था। और 1999 और 2000 में मोबाइल जब आया तो मोबाइल ने सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट किसी किसी के हाथ में दिया। फिर उसके बाद उस मोबाइल से धीरे धीरे ब्लूटूथ, मल्टीमीडिया, और आज कहां पहुंच गया। भैया मैंने एक चीज जरूर देखा है, पहले टीवी ने बिगाड़ा था, आज पूरे गांव में एक होता था, 2 होता था, आज तो हर हाथ में एक मोबाइल है। और जो हमारे विचार बनते हैं उसको मोबाइल पे डालिए, वो सामने आपके आ जाते हैं। मोबाइल में पढ़ने वाली और आगे बढ़ने वाली हर चीजें हैं। अगर आप कहीं कोई काम कर रहे हो, नहीं समझ में आता, आप डाल दीजिए। मुझे खूब याद है मेरा 4 व्हीलर एक बार बिगड़ गया था, मुझे उसका एक पहिया चेंज करना नहीं आता था। मैं मोबाइल में देख करके चेंज किया। जाने ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी है कि बच्चे इस पे क्या देख रहे हैं ये आपको पता है। बहुत सारे उटपटांग पढ़ाई वाली चीजें नहीं देख रहे हैं। और मोबाइल पे मैंने कई लोगों को देखा है, हमारे बगल बैठे रहते हैं और बात कर लेते हैं, बाइक पे बैठे रहते हैं और वो बात कर लेते हैं विदाउट लीड के भी, हमें सुनाई नहीं पड़ता है। हमारी वाइफ एक बार बीएड करने भोपाल में गई थी और वहां 1 महीने रही हैं लड़कियों के हॉस्टल में। वहां पे रहने के बाद जब आई हैं तो उन्होंने कहा कभी भी अब
अपनी बिटिया को कभी हॉस्टल में नहीं रखूंगी और कभी दूर नहीं रखूंगी। मैं माना कि हॉस्टल में कुछ लोग पढ़ करके यूपीएससी क्रैक करते हैं, मैं माना कि होता है, पर परसेंटेज जरा देखिएगा क्या कितना होता है। अधिकतर लड़कियां बहक जाती हैं रास्ते। उन्होंने बताया कि वैसे तो क्या क्या पहन के बाहर निकलती हैं, लेकिन जैसे ही बात आता है पापा आ रहे हैं, डैडी आ रहे हैं, वो आकर के कपड़ा चेंज कर लेती हैं, सिम बता देती हैं, मैं पढ़ रही थी, स्विच ऑफ की थी, 7-7 8-8 सिम लेने की लगती। और इसके बावजूद कहीं कि हमारे साथ बेड पे साथ में लेटी लड़की ऐसे लोगों से किससे कितना बात कर लेती है, हम बगल में रहते थे, हमें सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। बच्चों, मोबाइल आपको बिगाड़ रहा है। मोबाइल नो डाउट बेनिफिशियल भी है, लेकिन जिसके बेनिफिशियल पार्ट होते हैं उसके हार्मफुल भी पार्ट होते हैं, जिसका हार्मफुल इफेक्ट ज़्यादा है कंपैरिजन टू बेनिफिशियल। हमें अवॉइड करना चाहिए मोबाइल, और भारत सरकार कब जागेगी, कब इस पर नियंत्रण करेगी। कि आज आप जानते हैं सबसे ज़्यादा गंदी मूवीज देखने का रिकॉर्ड पाकिस्तान का है, और उसके बाद दूसरे स्थान पर भारत का है। यूरोपियन कंट्रीज में बच्चे पढ़ते हैं, हम तो इतना दिन से साइंस पढ़ा रहे हैं, हमें कभी यही नहीं लगा कि 1-2 साइंटिस्टों को छोड़ करके, 4 साइंटिस्टों को छोड़ करके कि इंडियन साइंटिस्ट हों। अधिकतर तो फॉरेनर साइंटिस्ट आते हैं, हर चीज की ओरिजिन फॉरेनर साइंटिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है? हम पॉपुलेशन में नंबर 1 जाते हैं, लेकिन किसी भी खेल में आप देखिए, जब ओलंपिक होता है भारत को हम नीचे से देखते हैं। हम 1-2 गोल्ड या कोई भी आपको मान लीजिए पदक मिल जाता है, हम इतने खुले नहीं समाते हैं, लेकिन पता है जितना आपको पदक नहीं मिलता है, उससे ज्यादा अमेरिका का वो लड़का जो तैराक था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसने 27 मेडल ले गए हैं, जिसमें से 23 गोल्ड है। जमैका जैसा एक छोटा सा देश, उत्तर प्रदेश के किसी कोने जैसा होगा, वह वहां का एक व्यक्ति एक ओलंपिक में 3-3 गोल्ड अकेले ले जाता है। अपने यहाँ अगर एक गोल्ड आ गई पूरे लोगों का लेकर के, तो यहाँ पे भारत में सोचो कि भैया कोई है नहीं उनके जैसा, नीरज चोपड़ा हो जाते हैं। मेरे प्रभु, अपने यहाँ आगे बढ़ने की लालसा बच्चों में नहीं है। थोड़ा प्रयास किया जाए, बच्चों को पढ़ने का बताया जाए, बच्चों में पढ़ने का जज्बा पैदा किया जाए, बच्चों में खेल खिलाया जाए तो उसका जज्बा पैदा किया जाए। जो भी करें, बिजनेस करना है बिजनेस में करें, लेकिन इस तरह से नहीं कि पढ़ाई को छोड़ देते हैं और मोबाइल, जिनको पढ़ना नहीं आता है वो भी मोबाइल रखे रहते हैं, वो चैट करते हैं इंग्लिश में। आजकल तो एप्लीकेशंस आ गए हैं, बोल दो हिंदी आ जाता है, इंग्लिश। कहाँ जा रही है ये दुनिया? तो ये मोबाइल की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। मैं आप लोगों से अपने इस विचार को रखना चाहता था, सो मैंने रखा। अब आप जैसा समझें। धन्यवाद।